Good morning, dear student. I hope you all are very well. Today we are going to discuss about the life cycle of angiosperm. यानी अगर हम बात करें आवृत बीजी पादपों का जीवन चक्र, तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म प्लांट्स, आवर्त बीजी पादपों का जीवन चक्र। अगर हम आवर्त बीजी पादपों की बात करें तो सबसे पहले बात आती है आवर्त बीजी पादप क्या होते हैं। आवर्त बीजी यानी आवृत बीजी ढका हुआ बीज एंजियोस्पर्म्स, तो वो प्लांट जिनके सीड फ्रूट से कवर होते हैं, यानी जिनके बीज फल से ढके होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म प्लांट ऑल्सो नोन एज ए फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी एंजियोस्पर्म पादपों को हम पुष्पीय पादप भी कहते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म पादप में पुष्पों का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं जीवन चक्र की, यानी लाइफ साइकिल की। तो एंजियोस्पर्म पादपों में डिप्लॉन्टिक यानी द्विगुणित जीवन चक्र या पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण मीन्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आवर्त बीजी पादप ऐसे पादप जिनके बीज फल से ढके होते हैं, जिनमें फ्लावर बनते हैं और जिनमें डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र होता है, यानी जिनमें द्विगुणित अवस्था यानी डिप्लॉयड स्टेज है वो उनकी मेन स्टेज होगी, और जो हैप्लॉयड स्टेज है वो पैरासाइटिक और शॉर्ट टर्म स्टेज होगी, यानी छोटे समय के लिए। तो पहले डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या है। तो देखो, कोई भी प्लांट है अगर वो पीढ़ी एकांतरण को शो कर रहा है, यानी उसमें क्या बन रहा है, पीढ़ी एकांतरण, यानी पीढ़ियों का एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो पहले बात आती है कि वो कौन कौन सी पीढ़ियां हैं जिनका एकांतरण हो रहा है। तो प्लांट में अगर हम मेनली देखें तो प्लांट में टू टाइप, यानी स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट, दो तरह की पीढ़ियां आवर्त बीजी पादपों में पाई जाती हैं। अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट का मतलब है बीजाणुद्भिद, और गेमेटोफाइट का मतलब है युग्मकोद्भिद। तो पादपों में दो प्रकार की पीढ़ियां पाई जाती हैं, एक कौन सी है, बीजाणुद्भिद, और एक है युग्मकोद्भिद, यानी स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट। अब क्या होते हैं स्पोरोफाइट, क्या होते हैं गेमेटोफाइट। तो सबसे पहली चीज जो स्पोरोफाइट है, ये प्लांट की डिप्लॉयड स्टेज है, यानी इसमें प्लांट में जो क्रोमोसोम है उनके दो सेट होते हैं, यानी क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं। अगर हम गेमेटोफाइट देखें तो ये प्लांट की हैप्लॉइड जनरेशन है, यानी अगुणित पीढ़ी है। इसमें जो क्रोमोसोम है उनका एक सेट होगा, या तो पैटर्नल सेट होगा या मैटरनल सेट होगा। तो जो स्पोरोफाइट है, इनको हम स्पोरोफाइट क्यों कहते हैं, तो स्पोरोफाइट प्लांट की वो जनरेशन है जो स्पोर को फॉर्म करती है। स्पोर यानी बीजाणु को बनाती है या बीजाणु का निर्माण करती है। और युग्मकोद्भिद पादप की वह अवस्था है जो युग्मक बनाती है, यानी युग्मक का उद्भव करती है या गैमेट का फॉर्मेशन करती है। तो जो गैमेट का फॉर्मेशन करे वो गैमेटोफाइट, और जो स्पोर का फॉर्मेशन करे वो स्पोरोफाइट। और देन ये जो गैमेट है तो ये फ्यूज होंगे, और फ्यूज होकर ये एक हैप्लॉइड सेल जाइगोट को फॉर्म करते हैं। तो गैमेट क्या करेंगे, गैमेट
जायगोट को फॉर्म करेंगे, यानी युग्मनज बनाएंगे। और ये युग्मनज क्या करते हैं, ये वापस बीजाणुद्भिद अवस्था बनाते हैं। अगर हम प्लांट के इवोल्यूशन को देखें तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एल्गी से। शैवालों में क्या होता था, शैवालों में मुख्य पादप शरीर उनका युग्मकोद्भिद होता है, जो युग्मक बनाता था, यानी जिसमें उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जननांग होते थे, और उन जननांग में गैमेट बनते। गैमेट के बाद उनमें जो गैमेट है उनका फ्यूजन होता, और गैमेट का फ्यूजन होकर जायगोट फॉर्म होता। और जिम्नोइड उनमें एल्गी में हमारे पास डिप्लॉइड दिखाने के लिए केवल एक स्ट्रक्चर होती थी, और वो स्ट्रक्चर कौन सी थी, जायगोट। यानी एल्गी में जायगोट ही इनके स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता था। एल्गी में जायगोट के अलावा और कुछ नहीं था जो क्या करे, इनको रिप्रेजेंट करे। तो इनमें जायगोट ही क्या है, इनका स्पोरोफाइट है। देन प्लांट डेवलप हुए, जायगोट से एम्ब्रियो बनने लगे, एम्ब्रियो से एक स्पेसिफिक स्पोरोफाइट प्लांट बनने लगा। तो फिर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, इनमें एक डिफरेंशिएट स्पोरोफाइट मिलने लगा। उतना डिफरेंशिएट नहीं था, लेकिन शूट, फूड, सीटा एंड कैप्सूल उसमें बनने लग गए। अब जो इनके कैप्सूल थे वो स्पोर बनाते, देन स्पोर जर्मिनेट होते और गैमेटोफाइट बनाते, यानी प्रोटोनीमा एंड प्रोथैलस बनाते। अब प्लांट और इवॉल्व हुए, प्लांट इवॉल्व हुए, देन क्या बनने लगे, जिम्नोस्पर्म बनने लगे एंड एंजियोस्पर्म बनने लगे। जिम्नोस्पर्म से पहले अगर हम टेरिडोफाइट्स को देखें तो टेरिडोफाइट्स में भी क्या होने लगे, अब वहां स्पोरोफाइट बने। स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषी होते हैं। स्पोरोफाइट में बड़ी बड़ी लीव्स होती, और इन्हीं में से जो कुछ लीव्स थी किसमें, टेरिडोफाइट प्लांट में। टेरिडोफाइट प्लांट में कुछ लीव्स हैं, वो इवॉल्व हुई क्या करने के लिए, स्पोर को फॉर्म करने के लिए। अब जो लीव स्पोर को फॉर्म करने के लिए मॉडिफाइड हो गई, उन लीव को फिर हमने क्या कहना स्टार्ट कर दिया, उन लीव को हमने स्पोरोफिल कहना स्टार्ट कर दिया। वो क्या बन गई, स्पोरोफिल बन गई। और स्पोरोफिल को अगर हम हिंदी में कहें तो हमने उनको क्या कहना स्टार्ट कर दिया, बीजाणु पर्ण कहना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो बीजाणु पर्ण थे, ये अपने अंदर क्या बना रहे थे, ये बीजाणु पर्ण अपने अंदर बनाने लग गए बीजाणु धानी, यानी स्पोरोफिल के अंदर अब क्या मिलने लग गई, स्पोरेंजियम। तो स्पोरोफिल में स्पोरेंजियम बनी। देन ये जो स्पोरेंजियम है, इस स्पोरेंजियम में मियोसिस होता, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता। और आफ्टर मियोसिस ये स्पोर को फॉर्म करती, और स्पोर क्या करते, स्पोर हैप्लॉइड होते। और ये जो हैप्लॉइड स्पोर है ये जर्मिनेट होकर एक गैमेटोफाइट प्रोथैलस को फॉर्म करने लगे। इसका मतलब जो स्पोर है वो गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है, और जो जायगोट है, क्योंकि जायगोट डिप्लॉइड होता है, तो जायगोट स्पोरोफाइट के फर्स्ट सेल होने लगे। अब इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन होकर एंजियोस्पर्म प्लांट आया। एंजियोस्पर्म प्लांट फर्स्ट प्लांट थे जिनमें सीड बनने लगे, यानी जिनमें बीज बनने लगे। अब जहां ये प्लांट पहले स्पोर से बन रहे थे, अब ये स्पोर से नहीं, अब ये सीड से बनेंगे। यानी जो ये जायगोट है, ये जायगोट जब एम्ब्रियो को फॉर्म करेगा, तो अब ये जो जायगोट ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में जायगोट क्या बनाने लग गया, भ्रूण बनाने लग गया, और भ्रूण बीजाणुद्भिद बनाने लग गया। और अब ये भ्रूण भी किस में बनने लगा, ये भ्रूण जिस संरचना में बनने लगा, उस संरचना को हमने बीज कहना स्टार्ट कर दिया। ये बीज जर्मिनेट हुए, बीज जर्मिनेट होकर स्पोरोफाइट प्लांट बनाते, जिसमें लीफ होती, जिसमें लीफ के अलावा अगर हम देखें तो स्टेम होता, रूट होती। और ये स्टेम और रूट होने के बाद इनकी कुछ जो लीव्स हैं वो कंडेंस होने लगी, और कंडेंस होने की वजह से इस स्पोरोफाइट प्लांट पर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कोन बने, यानी स्ट्रोबिलस बने। इन्हीं स्ट्रोबिलस को हमने क्या कहना शुरू किया, शंकु। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट में स्ट्रोबिलस बने। स्ट्रोबिलस क्या होते थे, ये जो स्पोरोफिल है ये जब कंडेंस हो जाती, यानी गुथ जाती, संघनित हो जाती, तो इनसे शंकु बने। अब
शंकु में एक प्रॉब्लम आने लगी। क्यों? क्योंकि जो टेरिडोफाइट्स थे, सेलेजिनेला, साल्विनिया, ये हेटेरोस्पोरस थे। जितने भी टेरिडोफाइट है ज्यादातर वो क्या होते थे? वो होमोस्पोरस होते थे। उनमें एक ही टाइप का स्पोर बनता और वो स्पोर क्या करता? वो एक मोनोसियस प्लांट को फॉर्म कर देता। लेकिन अब धीरे धीरे टू टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होने लगा। तो अब ये जो टू टाइप के स्पोर बनने लगे, इन स्पोर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट क्या था? माइक्रोस्पोर, और एक पार्ट है वो क्या है? मेगास्पोर, यानी लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। तो अब जिन स्पोरेंजियम में ये बनते, उन स्पोरेंजियम को भी हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया? उन स्पोरेंजियम को भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो जो माइक्रोस्पोर है वो जिस स्पोरेंजियम में बनेगा वो माइक्रोस्पोरेंजियम होगी, यानी लघु बीजाणुधानी। और जिसमें मेगा स्पोर फॉर्म होने लगा उसको हमने कह दिया मेगा स्पोरेंजियम, यानी गुरु बीजाणुधानी। अब ये जो लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी, और वही ये मियोसिस के थ्रू क्या करती? ये मियोसिस के थ्रू स्पोर बनाती। अब ये जिन लीफ में बनती थी, जिम्नोस्पर्म में, उन लीफ को हमने, तो जो माइक्रो स्पोरेंजियम को बियर कर रही है वो माइक्रो स्पोरोफिल, और जो मेगा स्पोर को बियर कर रही है वो मेगा स्पोरोफिल। और ये माइक्रो स्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल किसमें कंसिस्ट होती थी? ये कोन में कंसिस्ट होती थी। यानी किसमें उपस्थित थी? ये कोन में। अब ये कोन बने, कोन में माइक्रो स्पोरोफिल अलग, मेगा स्पोरोफिल अलग है, तो ये लीफ ही, पर ये मॉडिफाइड हो गई स्पोर को फॉर्म करने के लिए। माइक्रोस्पोर में माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगा स्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बना, मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर बना। अब जिम्नोस्पर्म प्लांट में क्या था? तो ये जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमेट को फॉर्म करता, और जो मेगा स्पोर है ये मेगा स्पोर आर्चिगोनिया को फॉर्म करता। देन ये आर्चिगोनिया है वो फीमेल गैमेट को फॉर्म करती। लेकिन फिर प्लांट इवॉल्व हुए। अब प्लांट इवॉल्व हुए तो क्या हुआ? वही एक सीड है, लेकिन अब ये सीड ऐसा सीड नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इस सीड के ऊपर भी एक लेयर कन्वर्ट हो गई, और क्योंकि अब इनका जो सीड है वो फ्रूट से कवर होने लगा, तो ये तो था इनका बीज, सीड, और सीड के ऊपर ये था इनका फल यानी फ्रूट। तो एक प्लांट है यानी एक फ्रूट है। तो ये एंजियोस्पर्म प्लांट थे। अब ये फ्रूट हमने यानी सीड हमने जमीन में डाला, जमीन में डालकर इस सीड का क्या होगा? अंकुरण होगा, यानी जर्मिनेशन हुआ। जर्मिनेशन होकर ये स्पोरोफाइट प्लांट बना था। अब ये जो स्पोरोफाइट प्लांट है, इस स्पोरोफाइट प्लांट में जड़ भी थी, तना भी था और पत्तियां भी थी, यानी रूट भी है इसमें, स्टेम भी है और लीफ भी है। अब कुछ जो लीफ है कौन सी? जो मॉडिफाइड हो गई है स्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल में, ये कंडेंस्ड हुई। और एंजियोस्पर्म प्लांट में हमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनी दिखाई दी, और उसका क्या नाम है? फ्लावर, यानी पुष्प या फूल। तो ये जो फूल है वो एंजियोस्पर्म प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है। इससे पहले किसी प्लांट में फ्लावर नहीं होते थे। तो फ्लावर सबसे पहले किस प्लांट में होने लगे? एंजियोस्पर्म प्लांट में। अब जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल भी है और बाइसेक्सुअल भी है, यानी एक लिंगी भी है और द्विलिंगी भी है। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके फ्लावर में या तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रेजेंट है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, दोनों सेपरेट सेपरेट है, तो वो यूनिसेक्सुअल थे। अगर दोनों ही थे एक ही फ्लावर में तो वो बाइसेक्सुअल थे। तो अब मैं एक बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहा हूं। तो इस बाइसेक्सुअल फ्लावर की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में हमें कैलिक्स भी मिला, कोरोला भी मिला, एंडोसियम भी मिला, गाइनोसियम भी मिला, यानी इसमें 4 पार्ट थे। और इनको हम क्या कहते हैं? फ्लोरल वॉल्स, यानी पुष्पीय चक्र। बाहर वाला चक्र बाह्य दलपुंज कैलिक्स, अंदर वाला दलपुंज कोरोला, फिर अंदर वाला एंडोसियम उमंग और गाइनोसियम। तो अब ये जो फ्लावर थे, इन फ्लावर में
एंड्रोसियम बनने लगी एंड गायनोसियम बनने लगी। एंड्रोसियम क्या है? एंड्रोसियम है ग्रुप ऑफ स्टेमन। एंड्रोसियम क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेमन। तो अब अगर मैं ये कहूं कि जो पुमंग है वो पुमंग क्या है? पुमंग पुंकेसरों का गुच्छा है, यानी पुमंग स्टेमन का ग्रुप है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में जो स्टेमन है वही माइक्रोस्पोरोफिल है, यानी स्टेमन रिप्रेजेंट माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ ए एंजियोस्पर्म प्लांट। तो एंजियोस्पर्म प्लांट का जो स्टेमन है वही माइक्रोस्पोरोफिल को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जो गायनोसियम है वो भी एक कंडेंस स्ट्रक्चर है, कंपाउंड स्ट्रक्चर है। तो उसकी जो यूनिट है, उसकी यूनिट क्या है? पिस्टिल और कार्पल। तो ये जो पिस्टिल है और कार्पल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेगास्पोरोफिल को। अब ये जो स्टेमन है, स्टेमन में क्या मिलेंगे हमें? स्टेमन में मिलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, और एंजियोस्पर्म प्लांट में हम इन माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या कहते हैं? परागकोश। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या बनने लगे? परागकोश या पोलन सैक। ऐसे यहां क्या बनने लगे? ओव्यूल यानी बीजांड। तो जो बीजांड है, ओव्यूल है, वो एंजियोस्पर्म प्लांट की मेगास्पोरेंजियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो परागकोश और पोलन सैक है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइक्रोस्पोरेंजियम को। मतलब एक बीजाणुविद में, किसके? एंजियोस्पर्म के, उसमें जड़, तना, पत्तियां थी। कुछ पत्तियों ने फूल बनाने शुरू कर दिए। फूल इस पादप के क्या थे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे, यानी जननांग थे। फूल में 4 चक्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग। तो बाह्य दलपुंज है और दलपुंज है वो अनफर्टाइल है, उनका गेमेट फॉर्मेशन का कोई उनमें रोल नहीं है। तो स्टेमन है वो पुमंग की यूनिट है, और पिस्टिल है वो यूनिट है गायनोसियम की। अब इन पराग कोश में क्या बनेंगे? इन पराग कोश में बनने लगे परागकण, और आफ्टर मियोसिस तो अब ये सब स्ट्रक्चर क्या होगी? हैप्लॉइड होगी। और ये स्ट्रक्चर यहां मेगास्पोर है, और मेगास्पोर में क्या बनने लगा? भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो सैक, और ये एम्ब्रियो सैक भी क्या था? हैप्लॉइड था। तो ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, और ये स्पोर है। अब जहां एलडी में हमारे पास गेमेटोफाइट कहने के लिए केवल एक जाइगोट ही था, तो अब एंजियोस्पर्म प्लांट में हमारे पास गेमेटोफाइट कहने के लिए केवल स्पोर ही है। इसीलिए माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन को ही हमने क्या कहना स्टार्ट कर दिया? हमने इसको मेल गेमेटोफाइट कहना स्टार्ट कर दिया, यानी युग्मकोद्भिद। और इसको क्या कहना स्टार्ट कर दिया? इसको हमने फीमेल गेमेटोफाइट कहना स्टार्ट कर दिया। तो अब यही क्या बन गए? यही गेमेटोफाइट बन गए। अब जो पोलन है यानी परागकण है, इनमें 2 नर युग्मक बनने लगे, यानी 2 क्या बनने लगे इनमें? मेल गैमेट। तो ये फर्स्ट मेल गैमेट और ये सेकंड मेल गैमेट। और इसी तरह जो एम्ब्रियो सैक है ये जनरली 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय। अब ये जो 7 कोशिकाएं हैं इनमें एक कोशिका क्या है? एग सेल है, और यही एग सेल क्या है? मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट। ये भी हैप्लॉइड है क्योंकि ये भी हैप्लॉइड था। और 2 इसमें न्यूक्लियस है जिनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जो इसकी सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है। अब क्या होगा? वैसे तो जनरली ये जो पोलन है वो ट्रांसफर होता है किस पे? स्टिग्मा पर, और उसको पॉलिनेशन कहेंगे। अब ये जो मेल गैमेट और एग सेल है ये फर्टिलाइज होंगे, और इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहेंगे? युग्मक संलयन या सिनगेमी। और जो सेकंड मेल गैमेट है वो जब सेंट्रल सेल में जाएगा, एंटर करेगा, तो ये जो n+n पोलर न्यूक्लियाई है उनसे फ्यूज होगा। तो यहां इस फर्टिलाइजेशन में 3 न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, तो ये क्या हो गया? ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगेमी से जायगोट फॉर्म होगा, और जैसे ही जायगोट बना, जायगोट बनते ही क्या स्टार्ट हो गई? वापस स्पोरोफाइट स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जायगोट क्या है? डिप्लॉइड है। और ट्रिपल फ्यूजन से बनी पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, और ये क्या है? ये ट्रिप्लॉइड है। पीएन क्या करेगी?
पीएन बनाएगी भ्रूण कोश यानी एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म क्या करती है, ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और ये जो जाइगोट है वो क्या बनाएगी, ये भ्रूण बनाएगी यानी एम्ब्रियो बनाएगी। अब ये जो एम्ब्रियो है और जो एंडोस्पर्म है, इन एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के बाहर क्या होगा, क्योंकि ये भी कहां प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है मेगा स्पोरेंजियम में। और जो मेगा स्पोरेंजियम है वो खुद कहां प्रेजेंट है, वो खुद प्रेजेंट है ओवरी में, क्योंकि मेगा स्पोरोफिल के 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो ये अंडाशय में उपस्थित है। तो अब ये जो ओव्यूल है ये किस में कन्वर्ट होगा, ये ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में। तो एंजियोस्पर्म सीड प्लांट भी हुए क्योंकि इनमें सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। देन ये जो ओवरी है, ये ओवरी किस में बदलेगी, ये ओवरी बदलेगी फ्रूट में। तो ये फ्रूट भी बना रहा है, इसका मतलब ये एंजियोस्पर्म है, फेनोरोगेमस है। अब ये जो फ्रूट है, ये फ्रूट जनरली या तो डीजनरेट हो जाता है, ये किसी एनिमल से यूज कर लिया जाएगा। ये सीड है, ये सीड वापस कहां जाएगा, सॉइल में अंडरग्राउंड होगा और फिर से ये क्या करेगा, जर्मिनेशन। और जैसे ये जर्मिनेशन करेगा फिर वापस ये एक बीजाणुउद्भिद पादप को वापस बना देगा। तो अगर हम इस बेसिस पर किसी एंजियोस्पर्म प्लांट को देखें तो देखो ये रहा मियोसिस। तो मियोसिस के लिए हमें ये इतना सा पार्ट यहां स्टार्ट हुआ, यहां स्पोर स्टार्ट हो गए। देन ये रहा गैमेट, तो ये गैमेट। तो प्लांट का ये जो पार्ट है वो हैप्लॉइड है और प्लांट का जो ये पार्ट है वो डिप्लॉइड है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड होगा और गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड होगा। तो अब इस प्लांट को अगर हम देखें तो ये अपना जनरली लगभग सारा ही टाइम है वो किस फेज में कंप्लीट कर रहा है। या एक प्लांट को हम देखें कि सीड टू फ्रूट, और अगर वो रिप्रोडक्शन ना भी करे तो भी वो सरवाइव करेगा। तो फिर इस प्लांट का ज्यादातर समय कहां गुजर रहा है, बीजाणुउद्भिद अवस्था में। और ये कैसी है, डिप्लॉइड। ये फोटोसिंथेसिस भी करेगी, ये फ्री लिविंग है, ये फ्री लिविंग नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी। इसको न्यूट्रिशन के लिए इसी पे डिपेंड होना पड़ेगा। पोलन को न्यूट्रिशन किससे मिल रहा है, टेपिटम से, और टेपिटम इसी का पार्ट है। एम्ब्रियो से उसको डेवलपमेंट होने के लिए न्यूट्रिशन कहां मिल रहा है, फनिकल, और फनिकल किसका पार्ट है, ओव्यूल का पार्ट है। तो ये इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। और तो ये प्लांट में हैप्लॉइड बहुत छोटी सी फेज है और जो डिप्लॉइड है वो ज्यादा बड़ी फेज है। यही रीजन है कि प्लांट में एंजियोस्पर्म में कौन सा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, कौन सा है, डिप्लॉन्टिक टाइप का। तो ये था यानी एक एंजियोस्पर्म पादप का जीवन चक्र, ये डिप्लॉन्टिक होता है। डिप्लॉन्टिक क्यों है, क्योंकि प्लांट अपना ज्यादातर टाइम है वो डिप्लॉइड फेज स्पोरोफाइट में गुजारते हैं, थोड़ा सा टाइम है उनका गेमेटोफाइट में गुजरता है। यहाँ मेल गेमेटोफाइट है तो गेमेटोफाइट की फर्स्ट सेल क्या होगी, स्पोर, और स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल क्या होगी, जाइगोट। ये जाइगोट किसे फॉर्म करेगा, स्पोरोफाइट को। स्पोर किसे फॉर्म करेंगे, गेमेटोफाइट को। तो ये क्लियर है। तो आगे हम इस चैप्टर को और डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।